नाजरीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आंध्रा तेलंगाना न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। करने में ताउन किया है। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मौसर इकदाम कर रही है रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का बयान। तेलंगाना बीजेपी सदर रामचंद्र राव ने पवन खेरा की जानिब से किए गए तबसरे की मजम्मत। कहा, ऐसे बयानात नामुनासिब हैं। कांग्रेस अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हो गई है। बीआरएस लीडर श्रीधर रेड्डी ने लगाया इल्जाम। आंध्र प्रदेश मुस्लिम तंजीमों ने तेनाली सब कलेक्टर से की मुलाकात। अंजुमन इस्लामिया की अराजी के हुसूल के लिए जारी करदा नोटिफिकेशन पर किया एतराज। कर्नूल पेदापाडू में पेश आया सड़क हादसा। शादी की तकरीब के लिए जाने वाली गाड़ी हुई हादसे का शिकार। मुतादिद अफराद जख्मी। साबिक मरकजी वजीर मोहसिना कदवाई का हुआ इंतकाल। दिल्ली में ली आखिरी सांस। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना और हैदराबाद में आतिशज़दगी के वाक़यात की रोकथाम के लिए एक बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत ने हालिया वाक़यात के पेश नज़र फायर सेफ्टी इक़दामात को मजबूत बनाने और अवाम में शऊर बेदार करने के लिए खुसूसी प्रोग्राम का आगाज़ किया है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ अज़ला में फायर डिपार्टमेंट की जानिब से तरबती कैंपस और आग से बचाव के तरीक़ों में मबनी प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं ताकि हंगामी हालात में जानी व माली नुकसान को कम से कम किया जा सके। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने कांग्रेस लीडर पवन खेरा की जानिब से आसाम के वजीर आला की अहलिया के खिलाफ किए गए तबसरे की मसम्मत की। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानात नाकाबिल कबूल हैं। Where the elections are going to be held. So therefore, instead of making any statements on the policies or on the party's thinking and ideology, the Congress leaders are making personal attacks. The statement on the wife of our Honorable Chief Minister, Sri Bishwa Sharma ji, by Pavan Khera is condemned. We condemn that statement. In fact, she is very much available in India. She is here, and in fact, it is Mr. Pavan Khera who has absconded. Who no one knows where he is. Someone says he is in Hyderabad, making such statement and getting absconding. This is what the Congress people do it. In fact, the statement is coming from the Congress leaders only because they are frustrated and they are making such cheap. This is nothing but a cheap politics and low-level politics by the Congress leaders. We are going to lose. तेलंगाना के हैदराबाद में कांग्रेस लीडर पवन खेरा के घर के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। आसाम पुलिस की एक टीम मंगल को पवन खेरा से पूछगछ के लिए दिल्ली की रिहायशगाह पर पहुंची और आसाम के वजीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा की एहलिया की जानिब से मुतादिद पासपोर्ट और गैर एलानिया असासों के इल्जामात के सिलसिले में दर्ज मुकदमे के सिलसिले में तलाशी ली। ये कार्रवाई इस केस के सिलसिले में की गई है जो आसाम के वजीर आला बिस्वा शर्मा की एहलिया की जानिब से दर्ज करवाया गया है। तेलंगाना बीजेपी के तर्जुमान KNV सुभाष ने कांग्रेस लीडर पवन खेरा को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पवन खेरा किसी रियासत का दौरा करते हैं तो किसी दूसरी रियासत का जिक्र करके इसको कमतर दिखाने की कोशिश करते हैं। केरला में वो गुजरात का जिक्र करते हैं, गुजरात में केरला का। हाल ही में उन्होंने आसाम का दौरा किया। वजीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा पर बेबुनियाद इल्जामात आयद किए और उनकी अहलिया को भी निशाना बनाया। उन्होंने पवन खेरा से कहा कि वो बेबुनियाद इल्जामात आयद ना करे। Yeah, Mr. Pavan Khera, the AACC communication head, is following the footsteps of his leaders, Mr. Rahul Gandhi, as well as the Mallikarjun Kharge. Whenever they go to any states, they compare with other states and then they make sure that
that that states will be belittled and then they make inferior with the other states. He went to Kerala and then he's talking about Gujarat. When he goes to Gujarat, he talks about the Kerala and that. Even in Mr. The Pawan Kera, when he has gone to Assam and then he was campaigning, he dared about Himant Biswa Sharma ji about his ruling in Assam, and he had made false and baseless allegations on Assam's CM's wife also. She's holding 3 passports, and at the same time she's amassing a huge wealth. And then he dared Assam police to arrest him. This is nothing but chickening out. When Assam police has come to Delhi about the questioning, he has flown. We have all the information that he is hiding in Telangana, in Hyderabad, under the feathers of Mr. Revant Reddy, because making allegations doesn't make him the popular leader. He has to prove that. If he has all the evidence, he should prove on that. But making allegations to get some kind of votes, when he has been questioned, he just chickens out. This is nothing but a false allegations which people are not going to believe. Whatever you make, no one is going to vote for the Congress party in these 5 states. They are going to lose the deposits. बीआरएस पार्टी के तर्जुमान आर श्रीधर रेड्डी ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस असेंबली इंतखाबात के मौके पर अवाम और बेरोजगार नौजवानों से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हो गई है। श्रीधर रेड्डी ने राहुल गांधी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो उन वादों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। अब इसी तरह के वादे दूसरी रियासतों में कर रहे हैं जहां इंतखाबात हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक बार फिर बेरोजगार नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। Top leadership, but talk big, do nothing. During Telangana general elections also, the entire top leadership, right from Rahul Gandhi to Mallikarjun Kharge, came here, made promises to the people of Telangana, gave them 6 guarantees. They promised, unemployment benefit, rather financial support to the unemployed youth. They promised rupees 2,500 rupees to the women. They also have promised hike in pensions and right to bandhu. But nothing happened in the past 2.5 years. Half the tenure of the government is over. But again, the same top leadership of the Congress party today, going around for the election campaign in Puducherry, Tamil Nadu, Bengal, and again, making these kind of hollow promises, which they have not implemented or honored in Telangana state. How can people believe that? The people of the Puducherry and Tamil Nadu, they need to understand. Congress speaks big, do nothing. Where are the promises? Where are the guarantees honored Rahul Gandhi ji? Where is the 2,500 rupees which you promised to Telangana women? Where is the financial support to the youth? First do it here, then only people will believe. Otherwise, these promises will remain as promises only and people will teach you a lesson. AIMIM के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली और रुकन कानून साज कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी की निगरानी में पुरानी हवेली में SIR बेदारी मुहिम का एहतमाम किया गया। पुरानी हवेली सदर इब्तदाई मजलिस शेख मुर्तज़ा अली, AIMIM के सीनियर सरगर्म कारकुन सोहेल और कारी मोहम्मद अब्दुल रहमान शहीद ने घर घर जाकर लोगों को सर्वे से मुतालिक मालूमात फराहम की। इस मौके पर रुकन कानून साज कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी ने अवाम के सवालों का जवाब दिया और तरीक़ेकार से वाकिफ़ करवाया। ऑलमोस्ट 42 ईयर से बाहर हूँ। आज हमारे AIM पार्टी से जो है सो बंदी इत्तेहाद मुस्लिमीन के जो है सो पूरे कारकुन, हमारे MLC साहब, गोल्डी साहब, पूरे जो है सो डोर टू डोर आके जो है सो जो SIR का जो फॉर्म्स जो फिलअप करने का है, साथ खुद बैठ के हर एक का जो है सो फॉर्म खुद से भर के जो है सो दे रहे। इससे बहुत ज़्यादा जो है सो सहूलत हो रही। कई लोगों का कन्फ्यूजन है कि क्या भरना, क्या नहीं भरना, कैसा मैपिंग होना बोल के। बहुत ही अच्छा, खास तौर से मेरे को भी काफ़ी एक्सप्लेन करे। और जो सो मैं भी जैसे हमारे जितने भी NRI से सबको मैं भी कोशिश करूँगा कि गाइड करेंगे हमारे एरिया से हट के डिफरेंट एरियाज में भी। बहुत बहुत शुक्रिया। और खासकर हमारे मुर्तज़ा भाई हमारे एरिया के प्रेसिडेंट है, वेल नोन पर्सन है और जो बहुत ही अच्छे खिदमत है। कोई भी रात को इतनी तकलीफ हो गई तो कॉल करते ही। बहुत बहुत शुक्रिया। रियाजुल हसन अफंदी साहब खुद बनफ्स नफीस पूरे पैदल दौरे में हमारे साथ में शामिल थे
और हमारे एरिया के प्रेसिडेंट जो मुर्तुजा भाई है, उनकी सबकी मौजूदगी में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी घरों को पहुंचे भी और काफ़ी जगह SIR फॉर्म भी फिलअप किया गया और कई जगह पे मैचिंग नहीं हुआ एड्रेसेस, तो उसको रियाजुल हसन अफंदी गोल्डी भाई ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। हमारे पास पुरानी हवेली में SIR का काम स्टार्ट हो गया है और हमारे जनाब सदर प्रेसिडेंट मिस्टर मुर्तुजा अली साहब और ये इधर VLO भी बैठे हैं, पूरा पेपर बना रहे हैं। बहुत लोग आए हैं यहाँ पर, सब लोग अपना अपना करेक्शन करा रहे हैं और पूरा फॉर्म फिलअप कराने लगा रहे। ये MIM के तरफ से, ये हेल्प डेस्क के तरफ से पूरा करके दे रहे, और भी लोग आ रहे हैं एक के बाद एक, उन लोगों का भी करके दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं आएगी। आगे भी घर भी जाकर बोले हैं कि लोगों को आओ बोल के, तो लोग एक के बाद एक आ रहे हैं यहाँ पर हम लोग बैठे हैं करने के लिए इंशाल्लाह। तो ये आपके घर का काम हुआ? हाँ जी, ये मेरे मोहम्मद अयूब खान मेरे घर का काम हुआ है। मेरा खुद निकला, मेरे दोनों बेटों का निकला, मेरी वाइफ का निकल गया, मेरे बहू का निकल गया, पूरों का काम हो गया है और दूसरों का काम जारी है। उधर जरा ये हमारे मुर्तुजा MIM के तरफ से हुआ है और हमारे असद साहब की हिदायत पे ये काम हो रहा है। तो हमारे यहाँ पर हमारे मुर्तुजा साहब काम करा रहे हैं। आंध्र प्रदेश मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के रियासती सदर मोहम्मद कलीम और मुस्लिम समीक्षा वेदिका के रियासती सदर सैयद सलाउद्दीन, गुंटूर YSRCP की इंचार्ज नूरी फातिमा और दिगर ने तेनाली सब कलेक्टर से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने हुसूल अराजी कानून के तहत गुंटूर में मुसलमानों की मजहबी तंजीम अंजुमन इस्लामिया की अराजी के हुसूल के लिए जारी करदा इब्तदाई नोटिफिकेशन पर अपने एतराज़ात का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने इस नोटिफिकेशन को मनसूख करने का मुतालबा किया। उन्होंने इस इक़दाम को इंसाफ के खिलाफ करार दिया। नोटिफिकेशन आया तो सबसे पहले मुस्लिम समेत के देखा जाए कि ऑब्जेक्शन लेटर दी। आज वो ऑब्जेक्शन लेटर कईयों सारे ऑर्गेनाइजेशन वाले सियासतदान दिए। आज वो लोग सब यहाँ हाजिर हुए और जॉइंट कलेक्टर साहब के पास आकर यहाँ एक ही बात कहा है कि ये जमीन हुकूमत किसी हिसाब से भी नहीं ले सकती। एक तो वक्फ बोर्ड में ये है ही नहीं है, ये अंजुमन इस्लामिया ट्रस्ट के नीचे है। ये किस तरह से आप ये जीवो पास करते हैं? ये जीवो को फौरन रद्द करना और ये जमीन हमें देने के लिए तैयार नहीं है। उनके ऐसे मुसलमानों को कोई जमीन है ही नहीं है, क्योंकि ये राजधानी है और ये अमरावती है। इस जगह पर अगर हमारी जमीन कुछ बच को है तो वो भी लेने के वास्ते हुकूमत करे तो हम इसे मानते नहीं है और इसे लेने को नहीं है। और ऐसे ही हमारे जॉइंट कलेक्टर साहिबा ने ये कहा है कि हमें ये हुकूमत तक पहुंचाएंगे। इंशाअल्लाह हुकूमत को आपकी बात रखेंगे। उसके बाद और एक बार आपको बुला करो इसकी हमें सफाई देंगे अगर बोल करो। हमारे जॉइंट कलेक्टर साहिबा ने वादा किया है। आज हमें सब कलेक्टर के पास आना हुआ, तेनाली सब कलेक्टर के पास, रिगार्डिंग 71.57 एकड़ अंजुमन इस्लामिया का जो प्रॉपर्टी है इसके बारे में हमने ऑब्जेक्शंस फाइल किया था। तो इसलिए आज बुलाने के बाद हम यहाँ जो भी ऑब्जेक्शंस है, क्यों ये प्रॉपर्टी अंजुमन इस्लामिया को प्रॉपर्टी हम नहीं देना चाहते हैं और ये गरीबों का और मुसलमान का है, ये हक हमारा है, तो इसलिए इसके बारे में लड़ने के वास्ते ये प्रॉपर्टी हम देने वाले नहीं है, छोड़ने वाले नहीं है। इसके बारे में हम लड़ने वाले हैं और जो भी नोटिफिकेशन दिया है ये गवर्नमेंट उसको फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसिल करना है और इसका टाइटल जो भी है वो भी चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये वक्फ लैंड बोल के है, इसको अंजुमन इस्लामिया लैंड के लिए चेंज करना है। और इसका ये जो भी हमने ऑब्जेक्शंस फाइल किया था इसके बारे में ये गवर्नमेंट हमारे क्लैरिटी देना है कि वो क्या करने वाली है और ये क्या करने वाले हैं। और जाने के दिन ये प्रॉपर्टी मुस्लिम्स को ही रहना चाहिए। हमने पहली आवाज उठाए थे, उस दिन भी हमारी वही आवाज थी, आज भी वही आवाज है। जो अंजुमन की जमीनों के ताल्लुकात से, अंजुमन के जमीनों के ताल्लुकात से जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसको स्टेट गवर्नमेंट विड्रॉ कर लेना का जैसा हमारा डिमांड है। जब भी वही डिमांड है, आज भी वही डिमांड। अल्लाह हमारे को जब तक सेहत और हमारी उम्र जो दिया, तबीयत जो दिया, सेहत और उम्र जो दिया, हयात जो दिया मेरा मालिक, तब तक
इसी तरह मुसलमानों का कोई भी मसला रहेगा तो हक के तरफ खड़ा होकर बात करते हुए आज जो हक का बात क्या है बोले तो ये जमीन मुसलमानों की है, तो इसे गवर्नमेंट है इंडस्ट्रियल मार्केट को अलर्ट करना का जैसो इरादा जो है ये सही नहीं। इसके अंदर तेलंगाना माइनॉरिटी बॉयज़ रेसिडेंशियल स्कूल याकुतपुरा तालाब कट्टे में ज़ेरे तालीम लड़का ओवैस पुरअसरार तौर पर लापता हो गया था। लापता लड़का अब महफूज तौर पर बहादुरपुरा कमेले के पास से मिल गया। रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कायद मुकन्नना मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी और याकुतपुरे के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज की खुसूसी दिलचस्पी से लड़का मिल गया। लापता लड़का ओवैस मिलने पर लड़के के घर वालों ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, कायद मुकन्नना मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी और रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, पुलिस और स्कूल इंतजामिया से इजहार तशक्कुर किया। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। जो 2 दिन से मेरा बच्चा जो लापता था स्कूल से, टिब्रिस स्कूल से, और आज मिल गया है। इसमें पूरे जो MIM के सदर है, इब्तदाई सदर है, MLA साहब है और बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, इन सबकी मेहरबानी की वजह से मेरे बच्चे को आज ट्रेस करके और ला के मेरे हवाले कर रहे हैं। और मेरे बच्चे का नाम मोहम्मद ओवैस है और उनकी उम्र 15 साल है। और पुलिस डिपार्टमेंट का भी बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और मीडिया का भी और न्यूज़ चैनल वालों का भी, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और स्कूल के स्टाफ का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब और हमारे हल्के याकुतपुरे के जाफर हुसैन मेरा साहब MLA तमाम की निगरानी में, जैसा मुझे मालूम हुआ कि कल रात ये बच्चा जैसो, कल इनके वालदा मुझे फ़ोन करे थे कि करके बोले 12 बजे रात को कि मेरा बच्चा स्कूल से लापता है बोले। फिर मैं सर को फ़ोन करी थी, फिर वार्डन सर से बात करी, वो लोग बोले नहीं मैडम, वो लोग सुबह में 10 बजे ऐसा कुछ निकल के गए, अभी तक आए नहीं बोले। फिर हम लोग रात में मेहनत करे, फिर सर्कल साहब को भी मैं बोली हूँ, इब्तदाई सदर रिजवान भाई कोई है उन्होंने भी फ़ोन करे थे वहाँ से। बहरहाल हम लोग जो सो रात में ही इनका FIR बुक करे, और FIR जैसा बुक करे हम ऐसा PS में, कमिश्नर ऑफिस में, ACP ऑफिस में, DCP ऑफिस में बच्चे के फोटोज और जो भी FIR कराए थे वो पूरा पेपर डाल दिए थे। जैसा मुझे मालूम हुआ फिर मैं सुबह में सर्कल साहब को फ़ोन करी, फिर इनके जो मुझे रात में बात करे थे उनको MLA जैसे FIR निकाल के दे डाले। उसके बाद मैं जैसा जाफर हुसैन मेरा साहब को बोली तो अब साहब भी जैसा आए, आके बात करके सर्कल साहब को भी बोले। हम लोगों को जैसा जैसा बच्चे की खबर मिल रही थी यहाँ है वहाँ है वो तो हम लोगों को भी भेजा है। DCP चारमीनार जोन की निगरानी में एडिशनल DCP चारमीनार जोन मजीद, ACPs मलकपेट और सईदाबाद में निगरानी में गड्डी अनारम X रोड पर नाकाबंदी का इनेकाद किया गया। इंस्पेक्टर्स और SIs के अलावा तकरीबन 100 पुलिस मुलाजमीन ने हिस्सा लिया और इस मौके पर पुलिस ने मुनासिब दस्तावेजात ना रखने वाले मोटरसाइकिलों को जब्त कर लिया। आंध्र प्रदेश के कर्नूल पेद्दापाडू के करीब एक सड़क हादसा पेश आया। शादी की तकरीब ले जाने वाली गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में दुल्हन समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जबकि 4 अफराद मामूली तौर पर जख्मी हुए। जख्मियों को इलाज के लिए कर्नूल सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। तेलंगाना के ज़िले सिद्दीपेट गजवेल अर्बन पार्क में अचानक आग लग गई है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई, अपनी कोशिशों के जरिए आग पर काबू पा लिया, जबकि आग लगने की वजूहात का इल्म नहीं हो सका। इस मामले की तहकीकात जारी है। कांग्रेस की सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर मोहसिना कदवाई का 93 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। उन्होंने दिल्ली के एक
निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनके इंतकाल की खबर सुनते ही सियासी हलकों में गम की लहर दौड़ गई। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले में शोक का माहौल है, जहां उनका आबाई ताल्लुक़ रहा। मोहसिना कदवाई का शुमार कांग्रेस के तजुर्बेकार और बाअसर रहनुमाओं में होता था। वो जवाहरलाल नेहरू गांधी ख़ानदान के करीब समझी जाती थी और तवील अरसे तक कौमी सियासत में फ़ाल किरदार अदा करती रहीं। उनके इंतकाल पर कांग्रेस समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। हसीना कदवाई की सियासी ज़िंदगी निहायत तवील और मुतहर्रिक रही। उन्होंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत में अहम वज़ारतों की जिम्मेदारियां संभाली। इनमें सेहत व ख़ानदानी बहबूद, शहरी तरक्की, सयाहत, ट्रांसपोर्ट और देही तरक्की जैसे अहम शोबे शामिल रहे हैं। तमिलनाडु के वज़ीर आला स्टालिन ने असेंबली इंतखाबात की मुहिम के मौके पर अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि उनकी हुकूमत अवामी फलाह व बहबूद और रियासत की तरक्की के लिए काम कर रही है। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर अवाम ने अपने मसाइल और तजावीज़ पेश की। वज़ीर आला ने अवामी मसाइल की समाअत की। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत आने वाले दिनों में तरक्की के लिए मज़ीद इक़दामात करेगी। मगरबी बंगाल बीजेपी के लीडर दिलीप घोष ने टीएमसी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने टीएमसी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान का सहारा ले रही है। अब तक पाकिस्तान के साथ बहुत दोस्ती थी। जब पाकिस्तान कुछ कहता था, लोगों ने इसे इश्यू बना दिया था। फिर ये लोग हुकूमत के खिलाफ बोलते थे। सहारा लेना पड़ रहा है टीएमसी को। पूरा देश दिल्ली को अटैक नहीं करके कलकत्ता क्यों अटैक कर रहे हैं लोग? अभी तक तो पाकिस्तान के साथ बहुत दोस्ती था। पाकिस्तान कुछ बोल दिया तो उसी को लेके लोग इशू बनाते हैं। फिर ये लोग बोलते थे सरकार के खिलाफ, उसको पाकिस्तान इशू बनाता था। ये कभी मछली को इशू बनाते हैं, कभी पाकिस्तान को इशू बनाते हैं। देखिए, जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं, हिंदुस्तान की तरफ झांकने की किसी की हिम्मत नहीं है। आक्रमण करना तो दूसरी बात है। इसलिए देश की बाहरी बातों को नरेंद्र मोदी जी के ऊपर छोड़ दीजिए। आप अपना पार्टी वोटी चुनाव को संभाल लीजिए। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट प्रमोद तिवारी ने आसाम के वज़ीर आला को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने हमारे कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और हमारे लीडरों और राहुल गांधी समेत हमारे खिलाफ ऐसी इश्तियाल अंगेज़ ज़ुबान इस्तेमाल की है जो किसी वज़ीर आला या किसी महज़िब शख्स की ज़ुबान नहीं हो सकती। और जिस तरह उन्होंने कल दिल्ली में पुलिस भेजकर उनकी तौहीन की है, मैं इसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। ईरान और अमेरिका 2 हफ्ते की जंगबंदी पर कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट प्रमोद तिवारी ने कहा कि जो भी अमन का ख्वाह है, इस खबर से कुछ राहत महसूस करेगा। अमेरिका, इसराइल और ईरान की इस खौफनाक और तबाहकुन जंग में 2 हफ्तों के लिए जंगबंदी हो गई है। उन्होंने कहा कि मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि ये जंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। चैन चाहने वाले इंसान को इस खबर से जो देर रात में आई है कि 2 हफ्ते के लिए अमेरिका, इजराइल और ईरान के ये भयानक विध्वंसकारी युद्ध का सीज फायर हुआ है। मैं यही प्रार्थना करता हूं ईश्वर से सद्बुद्धि है सब में, और ये 15 दिन का सीज फायर पूरी तरीके से युद्ध विराम में बदल जाए। शांति हो, अमन हो, चैन हो। आखिर में एक बार हेडलाइंस को पेश करने में ताउन किया है। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। तेलंगाना हुकूमत आतिशज़दगी के हादसात की रोकथाम के मौसर इक़दाम कर रही है। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर का बयान। तेलंगाना बीजेपी सदर रामचंद्र राव ने पवन खेरा की जानिब से किए गए तबसरे की मजम्मत। कहा, ऐसे बयानात नामुनासिब हैं। कांग्रेस अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हो गई है। बीआरएस लीडर श्रीधर रेड्डी ने लगाया इल्जाम।
आंध्र प्रदेश मुस्लिम तंजीमों ने तेनाली सब कलेक्टर से की मुलाकात। अंजुमन इस्लामिया की अराजी के उसूल के लिए जारी करदा नोटिफिकेशन पर किया एतराज। करनूल पे दपाडू में पेश आया सड़क हादसा। शादी की तकरीब के लिए जाने वाली गाड़ी हुई हादसे का शिकार, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। साबिक मरकजी वजीर मोहसिना कदवाई का हुआ इंतकाल। दिल्ली में ली आखिरी सांस। आंध्रा तेलंगाना न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।